इसके बाद ये एक नए तरीके से वो बता रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को नंबर लाइन के ज़रिए, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। तो टू मेक द स्टूडेंट्स एबल टू लर्न डिवीजन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के थ्रू जो है वो कैसे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना है हमने कि बेटे ऐसे इनको डिवाइड किया जा सकता है किसी नंबर को भी। तो यहाँ एक दिया हुआ है कि फ्रॉम 15 बैक टू 0 देर आर 5 जम्प्स ऑफ 3। 3 के जो है वो 5 जम्प्स होंगे 0 पे आने के लिए। यहाँ बताया हुआ है उसने कि 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 5। अगर हम 15 को डिवाइड करें 3 पे तो कितने इक्वल पार्ट्स होंगे उसके। तो ये चीज़ जो है इसने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है कि ये 15 है, 15 से बैक ये देखें 1 2 3 ये एक हो गया, 1 2 3 ये दूसरा हो गया, 1 2 3 ये तीसरा, 1 2 3 ये चौथा, 1 2 3 ये पांचवा। तो इट मीन्स 5 इक्वल जो है वो पार्ट्स होंगे इसके, या 5 आंसर आएगा इसका। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द नंबर ऑफ जंप्स फ्रॉम 12 टू 0 ऑफ 2। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। अभी हमारे पास एक नंबर लाइन पहले यहाँ पे बना लेते हैं। ये एक लाइन है, इस पे जो है वो हम नंबर्स राइट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको राइट करेंगे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 और 12। इसके बाद जो है यहाँ 13 14 15 16 17 और 18 तक अभी फ़िलहाल राइट कर लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो यहाँ पे यह है कि हमने क्या करना है कि 12 फ्रॉम 12 टू 0 हमने पहुँचना है, और 2 जंप जो है वो 2 का जंप लेना है हमने। तो 12 यहाँ पे है हमारे पास ये 1 और 2, यानी पहला जंप यह रहेगा। इसके बाद दूसरा जंप 1 और 2 यहाँ पे आएगा, 1 और 2 यहाँ पे आएगा, 1 और 2 यहाँ पे, 1 और 2 यहाँ पे, 1 और 2 यहाँ पे, यानी ये इतने जंप्स आएंगे यहाँ पे। ये अभी हम ये काउंट कर लेते हैं कि ये जंप नंबर 1, जंप नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी 6 जंप जो हैं वो हमें लेने पड़ेंगे 0 पे जाने के लिए। तो यही 6 आंसर होगा इसका। तो नंबर लाइन से इस तरह हम बच्चों को बता सकते हैं कि ऐसे ये डिवाइड कर सकते हैं। और भी कोई नंबर जो है वो उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो है वो किसी और नंबर के बारे में बात करते हैं। एक 12 कोई 18 द नंबर ऑफ जंप्स, ये देखें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, द नंबर ऑफ जंप्स फ्रॉम 18 टू 0 ऑफ 3। 18 से 0 तक जाना है, जबकि 3 का जंप लेना है हमने। 18 ये है, और पहला जंप कहाँ जाएगा, ये 1 2 3 यहाँ पे, 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 1 2 3 0 पे आ जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं कितने जंप बनते हैं। फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप एंड सिक्स्थ जंप, यानी सिक्स जंप लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इक्वल जंप अगर हम लें 18 से, जो कि 3 के इक्वल हों, तो फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 0 पे। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों को उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं डिवीजन के बारे में ही। 12 एप्पल्स आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन, सॉरी 20 एप्पल्स आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन। 20 एप्पल्स जो हैं वो 4 बच्चों ने तकसीम किए। हाउ मैनी एप्पल्स डज ईच चाइल्ड गेट, हर एक बच्चे को जो है वो कितने एप्पल मिले। हमने 20 को 4 पे डिवाइड कर देना, 5 आंसर आ जाएगा। अब इसमें बच्चे किसी भी मेथड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, नंबर लाइन वाले को, या उससे पहले जितने भी हमने डिस्कस किए उन सारे मेथड्स में से किसी को भी बच्चे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी, ये 12 बुक्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 बॉयज़।
हाउ मैनी बुक्स डज ईच बॉय गेट। 12 बुक्स हैं और 6 बॉयज़ हैं। 12 को 6 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आएगा। हर एक बच्चे के पास 2 बुक्स होंगी। 18 स्वीट्स आर शेयर्ड इक्वली बाय 6 गर्ल्स। 18 स्वीट्स हैं और 6 गर्ल्स हैं। हाउ मैनी स्वीट डज ईच गर्ल गेट। 18 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ आंसर आ जाएगा 3, यानी हर एक बेटी को जो है वो 3 स्वीट्स मिलेंगी। इसी तरह 15 बिस्किट्स हैं और 5 बच्चों में डिवाइड करने हैं तो 3 आएंगे हर एक बच्चे के हिस्से में। नेक्स्ट जो है वो 30 पेंसिल्स हैं, 6 बॉक्सेस हैं तो 5 आएंगे हर एक के हिस्से में। तो इसमें जो है वो टेबल का सहारा लिया जा सकता है, या जितने भी हमने मेथड्स अभी प्रीवियस पेजेस पे यूज़ किए हैं उन सबको जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। 24 स्टैम्प्स आर प्लेस्ड ऑन 8 कार्ड्स। हाउ मैनी स्टैम्प्स आर प्लेस्ड ऑन ईच कार्ड। 24 को 8 पे डिवाइड करें तो 8 का टेबल, बच्चों के बेटे 8 का टेबल पढ़ें आपके आंसर 24 आ जाए तो 3 आ जाएगा। 5 का टेबल पढ़े कि आंसर 30 आ जाए 6 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से भी किया जा सकता है, ये बहुत ईजी है। फिल इन द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन फर्स्ट हैज़ बिन डन फॉर यू। यहाँ बहरहाल उन्होंने सॉल्व नहीं किया हुआ, नंबर लाइन के थ्रू जो है वो डिवाइड हमने सॉल्व करना है। जैसे 16 है तो उसको जो है डिवाइड करना है 4 पे, तो क्या आंसर आएगा। 16 को अगर हम 4 पे करें इट मीन्स के 4 स्टेप्स लेने हैं। 16 से 4 स्टेप्स लेने हैं तो 0 पे पहुंच जाना है। 14 से जो है वो हमने 2 स्टेप्स लेने हैं स्टार्ट, हर एक 2 स्टेप्स लेंगे तो 0 पे कितने स्टेप्स लेने पे पहुंच जाएंगे। 28 से हमने 2 स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। 18 से 2 स्टेप्स लेने हैं। 13 से 5 स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। 13 पे खड़े हो जाना है, यानी इसको आप इस तरह समझ लें जैसे ये 12 है, यही नंबर लाइन है नीचे हमारे पास जो है ऑलरेडी। इसको जितना मर्जी लंबा बढ़ा लें और भी। अच्छा 12 से देख लेते हैं कि अब 12 पे कहते खड़े हो जाएं आप। ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 जो है 12 डिवाइडेड बाई 2। 12 पे खड़े हो जाएं और 2 का स्टेप्स लेने हैं 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे, यानी 0 पे पहुंचना है तो कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे हमें। ये देखें ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह 30 पे 3 स्टेप्स, यानी 30 पे खड़े होकर 3 10s आर 30, फिर 3 5s आर 15, 2 10s आर 20, 3 8s आर 24, 6 4s आर 24, 3 9s आर 27। इस तरह ये वाले भी इसी तरह ही हैं। ये प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा बेहतर जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स 4 5s आर 20 और 24 इक्वल होते हैं 5 के। ये वही चीज़ है, ये ऑलरेडी मैं एक जगह पे डिस्कस कर चुका हूँ ये, कि बच्चों को ये बताया जा सकता है कि बेटे डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बता रहा है। अभी देखें ये 6 8s आर 48 है, तो वो कह रहा है कि यहाँ 48 को अगर आप 8 पे डिवाइड करें तो 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 5s आर 20 होता है, 20 को 5 पे डिवाइड करें 4 आंसर आ जाता है। एक जगह पे 24 को 3 पे डिवाइड कर देना है, दूसरी जगह पे 8 पे। इसी तरह 28 को 4 पे, 28 को 7 पे। यानी ये जो नंबर है ना हमारे पास आंसर दिया हुआ, इसको हमने इस नंबर पे भी डिवाइड करना है और इस पे भी डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास 2 जगह उन्होंने छोड़ी हुई हैं, तो हम ऐसे जो है वो लिखते जाएंगे इनको। जैसे ये 24 है, इसको 3 पे डिवाइड कर दें, 24 को 8 पे डिवाइड कर दें, 28 को 4 पे, 28 को 7 पे। इसी तरह सारे ये डिवाइड हो जाएंगे ये। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। यानी ये सारे उन्होंने खाली छोड़े हुए हैं, ये बच्चे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये प्रैक्टिस है ये भी। तो ये बोर्ड पे प्रैक्टिस करवाई जाए बच्चों को पहले, फिर जो है वो बच्चों को आ जाए कि कॉपीज़ पे राइट करेंगे या बुक्स पे राइट करें। अच्छा जी, इसके बाद है जी नेक्स्ट हम पेज नंबर 104 पे आ गए अब। तो यहाँ लेंथ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, टू मेक द स्टूडेंट्स एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ। लंबाई जो है, लेंथ जो है लंबाई को कहते हैं। जैसे 2 बच्चे हैं तो हम उनको खड़ा करके बता सकते हैं भी बच्चे ये आपसे लंबा है। जैसे अक्सर हम कहते हैं ना भी ये बंदा ये इसका कद बड़ा लंबा है जी। तो बच्चों को उसी ज़ुबान में समझाएं जिस ज़ुबान में उनका जो है वो उनकी इलाकाई ज़ुबान जो है। जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ तो हमारी जो है वो घरों में अक्सरियत जो है वो पंजाबी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं।
तो उर्दू के कॉन्सेप्ट्स दिए जाएं, पंजाबी के भी कॉन्सेप्ट्स दिए जाएं उनको, ताकि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लफ्ज़ सुनते हैं उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप होगी, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, उनको याद रखना भी आसान हो जाएगा उस चीज़ को। वी कैन यूज़ पेंसिल्स, पेन्स, sticks and other objects to find out how long things are. This is called measuring length. ये क्या कहलाता है? measuring length कहलाता है। राजा is measuring the length of top of the table by hand span. hand span कहते हैं हम इसको, पंजाबी ज़ुबान में गिट्ठ बोलते हैं और इसको बालिश्त भी बोलते हैं उर्दू में, तो इंग्लिश में इसे हैंड स्पैन बोलते हैं। ही फाइंड्स द लेंथ एज 6 स्पैन्स, यानी 6 जो हैं वो बालिश्त इस टेबल की टॉप है, यानी टेबल की ऊपर वाली जो सतह है, ये एक टेबल है तो उसके ऊपर जो है वो ऐसे काउंट कर रहा है। जैसे अगर एक बुक, ये जो बुक है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये अभी इस वक्त जो है वो 2 बालिश्त है, यानी 2 हैंड स्पैन है ये, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई 2 हैंड स्पैन है। तो जिस टेबल की उसने, राजा ने जो है वो मेजरमेंट की थी उसकी 6 थी, 6 स्पैन। दानियाल इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ हिज बेडरूम बाय अ स्ट्राइड और स्पेस। ही फाइंड्स द लेंथ ऑफ द बेडरूम एज 10 स्ट्राइड्स और स्पेसिस, यानी जिसको हम कहते हैं कि कदम, 10 जो कदम है उतना उसके कमरे की लंबाई है। अजीज मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कार्डबोर्ड शीट बाय अ फुट, पाँव से, जैसे पाँव के साथ पाँव को रखना। ही फाइंड्स दैट द लेंथ इज़ 15 फीट। 15 फीट, ये आज भी ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं मिस्त्री हजरात के, एक कदम रखा, फिर वो कदम उठा के उसके आगे रख दिया, फिर आगे उसके कदम रख दिया, तो फिर ऐसे वो देख लेते हैं कि 2 कदम रखते हैं तो वो कहते हैं जी अब 1 फुट है ये, तो इस तरह फिर वो लंबाई मेजर कर लेते हैं।